नमस्कार, मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। राज्य उत्सव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाएं से संबंधित विभागीय स्टॉल लगाए गए, जिनका अवलोकन मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव व जिले के जनप्रतिनिधियों ने किया। इन स्टॉलों के माध्यम से आम नागरिकों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई एवं पात्र हितग्राहियों को लाभ भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में विभागीय समन्वय, जन सहभागिता और पारदर्शिता के साथ शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का सराहनीय प्रयास किया गया। दुर्ग जिले के बाल संप्रेक्षण गृह से 3 नाबालिगों के भागने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस और बाल संप्रेक्षण गृह प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 3 नाबालिगों ने रविवार देर रात अंधेरे में दीवार फांदकर फरार होने की योजना को अंजाम दिया, जिसके बाद से पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुट गई है। मामला फुलगांव थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि जिन नाबालिगों ने भागने की कोशिश की है, उनमें से एक हत्या, दूसरा लूट और तीसरा अन्य अपराध मामले में संप्रेक्षण गृह में रखा गया था। घटना के बाद एक बार फिर बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। संयंत्र के निदेशक प्रभारी चित्त रंजन महापात्र राज्य उत्सव में आए और भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रदर्शनी की अवलोकन का सराहना की। भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रदर्शनी 3 प्रमुख विषयों पर केंद्रित है। ग्रीन इस्पात में संयंत्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भिलाई की भागीदारी और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के योगदान को दर्शाता है। इसके साथ ही सेल के सेलम इस्पात संयंत्र के विभिन्न स्टेनलेस स्टील उत्पादकों को भी प्रदर्शित किया गया है। राज्य उत्सव 2025 के उद्घाटन के पश्चात से ही बीएसपी की प्रदर्शनी भारी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित कर रही है। प्रदर्शनी में बीएसपी के उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पाद के नमूने भी प्रदर्शित किए गए हैं। दुर्ग जिले में महाराष्ट्र की महिला तांत्रिक ने 11 लाख के 11 करोड़ बना दूंगी बोलकर 1 लाख की ठगी की। एकादशी के दिन तंत्र मंत्र विधि से पूजा की, नींबू और सिंदूर नहीं होने के बाद बोलकर युवक को बाजार भेजा, फिर 1 लाख रुपए कैश लेकर भाग गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना फुलगांव में अपराध कायम कर आरोपी की पता तलाश किया गया। 3 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों के नाम मंदा पासवान, अमरदीप, प्रहलाद और संजय विलास है। तीनों आरोपी महाराष्ट्र के हैं। आरोपियों से 7 नग मोबाइल, वाहन, आर्टिगा कार व 1 लाख रुपए जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। भिलाई 3 स्थित एक कबाड़ी दुकान में सोमवार तड़के अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कर्मियों ने आग को नियंत्रित किया और आसपास फैलने से रोक लिया। हालांकि कबाड़ी दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अग्निशमन दल की त्वरित कार्रवाई के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित किए जा रहे राज्य उत्सव 2025 में प्रदर्शनी का मुख्य फोकस छत्तीसगढ़ की 25 वर्ष की विकास यात्रा है। इस छायाचित्र प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। छायाचित्र प्रदर्शनी में एलईडी के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे महतारी वंदन, नियत नेल्लानार, कृषक उन्नति योजना, पीएम आवास, पीएम सूर्य घर, जल जीवन मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कल्याण योजनाओं के साथ ही राज्य में सड़क, बिजली, सिंचाई तथा रेल नेटवर्क आदि क्षेत्रों में हो रहे उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती उत्सव के दौरान बेमेतरा में उस वक्त हंगामा हो गया, जहां भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि विधायक दीपेश साहू सहित अन्य भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम स्थल से बहिर्गमन कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार राज्योत्सव के मंच पर किसी बात को लेकर भाजपा जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर के बीच तकरार हो गई। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कलेक्टर ने अभद्र व्यवहार किया।
जिसके विरोध में उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में राजधानी नवा रायपुर का आकाश 5 नवंबर को देशभक्ति और रोमांच से भरा उठेगा। भारतीय वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम अपने अद्भुत हवाई करतबों से दर्शकों को रोमांच, गर्व, उत्साह और देशभक्ति से भर देगी। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह एरोबेटिक शो छत्तीसगढ़ की प्रगति, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनेगा। जब सूर्य किरण टीम के विमान नवा रायपुर के आसमान में उड़ान भरेंगे, तब बॉम्ब्स बर्ड हार्ट इन द स्काई और एरोहेड जैसी शानदार परफॉर्मेंस पूरे वातावरण को रोमांच और देशभक्ति से भर देगी। यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जो यह संदेश देगा कि अनुशासन, तकनीकी और टीम वर्क से हर कठिन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत 4 नवंबर से घर घर गणना चरण की शुरुआत होगी। इस प्रक्रिया में BLO घर घर जाकर मतदाता परिचय पत्र का सत्यापन करेंगे। प्रथम चरण के साथ SIR की प्रक्रियाओं को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण की प्रक्रिया जारी है। जिनका नाम साल 2003 के SIR में है, उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। केवल 5-6% मतदाताओं को ही दस्तावेज देने की जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि असुविधा होने पर BLO मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल रिक्वेस्ट के माध्यम से मदद ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित भव्य राज्य उत्सव परिसर में निर्मित शिल्पग्राम में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और विभिन्न स्टॉलों में मनपसंद चीजें की खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ प्रदेश भर से आए बुनकर और शिल्पकार अपने श्रेष्ठ उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय कर रहे हैं। महोत्सव में स्थापित शिल्पग्राम प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और शिल्प कला का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहाँ हस्तशिल्प, माटी कला, खादी तथा ग्रामोद्योग, बोई, रेशम प्रभाग, बिलास हैंडलूम, हथकरघा इत्यादि के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही राज्य उत्सव घूमने आए लोगों के लिए विशेषकर सजावट कर रंग बिरंगे और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषणों, पर्वों के प्रतीकों पर आधारित सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जिसमें सेल्फी लेने की होड़ मची हुई है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर सोमवार को विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हुआ। इस ऐतिहासिक सत्र का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से हुआ। राष्ट्रपति ने विधानसभा में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, सांसदों और अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड ने 25 वर्ष की यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि यह देवभूमि न केवल आध्यात्मिक धरोहर का केंद्र है, बल्कि देश की युवा ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी है। मैं चाहती हूं कि युवा ऊर्जा के साथ राज्य आगे बढ़े और नए कीर्तिमान स्थापित करे। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में चेवेल्ला के पास मिर्जागुड़ा में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ पर बजरी से लदे एक ट्रक के विपरीत दिशा में आ रही एक RTC बस से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर आई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। चेवेल्ला के SP B किशन के अनुसार RTC बस तंदूर से चली थी और उसे चेवेल्ला पहुंचना था। राजस्थान के जयपुर में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। तेज रफ्तार डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है और 10 लोगों की जान ले ली। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। हादसे में लगभग 30 लोग घायल हुए हैं और उन्हें स्थानीय कावांटिया अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। गंभीर रूप से घायल लोगों को SMS अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। यह हादसा जयपुर के लोहा मंडी इलाके में हुआ है, जो एक व्यस्त इलाका है। दुर्घटना की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन जैसे देश की परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। अंडरग्राउंड परीक्षण होने की वजह से झटके आते हैं। उन्होंने आगे कहा
हम परीक्षण करेंगे क्योंकि ये परीक्षण करते हैं और दूसरे भी परीक्षण करते हैं और निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है, दूसरे देश भी परीक्षण कर रहे हैं। हम अकेले ऐसे देश हैं जो परीक्षण नहीं कर रहे हैं और मैं अकेला ऐसा देश नहीं बनना चाहता जो परीक्षण ना करे। यूक्रेन को अमेरिका निर्मित पेट्रियम एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप मिल गई। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि ये सिस्टम देश भर में रूस के लगातार हो रहे हवाई हमलों से नागरिकों और अहम ढांचों की सुरक्षा में मदद करेंगे। यह डिफेंस सिस्टम रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ यूक्रेन की सबसे प्रभावी ढाल मानी जाती है। पेट्रियम एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की सबसे आधुनिक मिसाइल रोधी तकनीकी है जो रूस के घातक हमलों को रोकने में सक्षम है। अब इन सिस्टमों को तैनात कर दिया गया ताकि प्रमुख शहरों और ऊर्जा संरचनाओं की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.